अब हम मौजूद हैं बारी स्टूडियो में, जहां पे पाकिस्तानी फिल्मी तारीख की सबसे ज़्यादा पंजाबी फिल्में बनाई गईं, जिसकी एक अहम वजह यहां पर मुस्तकिल लगाए गए गांव और बाग का सेट है, जो कि पंजाबी फिल्मों का एक अहम जुज़ माना जाता है। कहा जाता है कि स्टूडियो की तामीर फिल्म यके वाली से कमाए गए पैसों से की गई थी। आइए देखते हैं कि किसी ज़माने में आला मेयार की बनने वाली पंजाबी फिल्में आज किस तरह गंडासे और मारदार की नज़र हो गई हैं। लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री में बनने वाली पंजाबी फिल्मों को भारतीय पंजाब समेत दुनिया भर में मौजूद सिख भी शौक से देखते हैं। किसी तकदीर दे फैसले दे पाबंद नहीं। पाकिस्तान में पंजाबी सिनेमा की तारीख को 3 अदवार में तकसीम किया जा सकता है। क़याम पाकिस्तान के बाद 20 से 25 साल तक बनने वाली फिल्मों को सोशो रोमांटिक फिल्में कहा जा सकता है। ना मैं सोनी ना गुन पल्ले तेरा प्यार सहारा। 1949 में रिलीज होने वाली पहली सुपरहिट फिल्म नजीर और सोरन लता की फेरे थी, जो पंजाबी जुबान में थी। इस दौर की दूसरी मशहूर फिल्में यक्के वाली, चंद माही, माई मुंडा, मलंगी और मुखड़ा कही जाती हैं। उस जमाने में जो डायरेक्टर थे वो बड़े डिवोटेड लोग थे, इस काम से इश्क करते थे, इस काम के इन आउट्स को समझते थे, उन्होंने उम्रें अपनी गुजारी हुई थी। तो इसलिए बेसिक जो बात है कि वो डायरेक्टर थे, इसलिए वो जो दौर था वो बेहतरीन दौर में से दौर है। पंजाबी फिल्मों के हर दौर में कॉमेडी फिल्में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रही। मुनव्वर ज़रीफ से लेकर अली एजाज, अलबेला, नन्ना और रंगीले ने बहुत सी फिल्मों में हीरो के तौर पर काम किया। इस दौर की एक मशहूर फिल्म नौकर वोटीदा थी। 70 की दिहाई से पंजाबी फिल्म का दूसरा दौर शुरू हुआ। इस दौर में एजाज और फिरदौस की फिल्म हीर रांझा ने रिकॉर्ड बिजनेस किया। इस फिल्म का गाना सुन मंजली दी मिठरी तान आज भी मकबूल है। 1972 में फिल्म बशीरा ने पंजाबी फिल्मों में तशद्दुद का रिवाज दिया, जिसके यके बाद दीगरे कामयाब होने वाली फिल्मों वहशी जट और मौला जट ने तशद्दुद को पंजाबी फिल्मों का लाजमी जुज़ बना दिया। इन फिल्मों में गैरत और इज्जत को मौजू बनाया जाता था। ऐसी फिल्मों की कामयाबी के बाद साल तक सुल्तान राही और गंडासा पंजाबी फिल्मों में लाजमो मलजूम रहे। सुल्तान राही, जो 1959 में फिल्म बागी में एक्स्ट्रा के तौर पर फिल्मी दुनिया में आए, आखिरकार पंजाब के फिल्म बीनों का हीरो बन गए। उनके दौर को पंजाबी सिनेमा के मकबूल तरीन दौर का नाम दिया जाता है। तशद्दुद और बरादरियों के नाम पर बनी फिल्मों की वजह से बहुत से लोग इसे पंजाबी फिल्म के ज़वाल का दौर भी कहते हैं। बहरहाल सुल्तान राही की फिल्में इस कदर मकबूल हुई कि इन्होंने प्लैटिनम जुबली तक मनाई। मौला जट और नूरी नथ जैसे किरदार ज़रबुल मिसल बन चुके हैं। जिस तरह किसी जमाने में सिल्वर स्क्रीन पर अकमल और मजहर शाह छाए हुए थे, इसी तरह 1972 के बाद सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी उनसे भी ज्यादा मकबूल रहे। सुल्तान राही के साथ हीरोइन के तौर पर अंजुमन ने सबसे ज्यादा फिल्मों में काम किया। सुल्तान राही की मौत के बाद मुस्तफ़ा कुरैशी भी फिल्मों को खैरबाद कह गए। सुल्तान राही की नागहानी मौत के बाद पंजाबी फिल्मों का तीसरा दौर शुरू हुआ, जिसे हम पंजाबी फिल्मों के ज़वाल का दौर कह सकते हैं। सुल्तान राही के आखिरी दौर में उर्दू फिल्म बुलंदी से शान और रीमा इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन जल्द ही ये दोनों भी पंजाबी फिल्मों की जरूरत बन गए। फिल्म इंडस्ट्री ने शान से लेकर मोमराना तक सबके हाथ में गंडासा पकड़ा दिया, लेकिन कोई भी सुल्तान राही का मुतबादिल साबित ना हो सका। इसके बाद पंजाबी फिल्म प्रोडक्शन, कहानी और मौसीकी हर सतह पर ज़वाल पजीर होती गई। बरादरियों और इश्तिहारियों के नाम पर फिल्में बनने लगी, जिनमें लचर गाने और गैर इखलाकी डांस शामिल करके फिल्म बीनों को सिनेमा लाने की कोशिश की गई। इन कोशिशों ने पंजाबी फिल्मों के सर्किट को मजीद महदूद कर दिया और ये मखसूस फिल्म बीनों तक महदूद होकर रह गई। थिएटर पर रक्स की इजाजत के बाद इन मखसूस शायकीन ने अपना रुख सिनेमा की बजाय थिएटरों की तरफ कर लिया।
यूं पंजाबी फिल्म अपने ज़वाल की गहराइयों को छूने लगी। सेंसर बोर्ड है हमारा, जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, जिसमें बड़े उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स उसके मेंबर्स होते हैं, वहाँ से वो फिल्म उसको दिखाई जाती है और उसके बाद वो पास करते हैं, उसको अगर सर्टिफिकेट देते हैं तो वो फिल्म जाके सिनेमा पे लगती है। मैं समझता हूँ ये बनाने वाला का कसूर नहीं है, जो उसके ऊपर चेक करने वाला है ये उसका कसूर है। ताहम ज़वाल के इस दौर में अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है, जिसका सबूत चूड़ियां, निकी जई हाँ, मोहब्बता सच्चियां और चना सच्ची मुची जैसी कामयाब फिल्में हैं कि फिल्म बीन आज भी साफ सुथरे मौजू पर पंजाबी फिल्में देखने के लिए सिनेमा आने को तैयार हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टूडियो का एजाज़ हासिल करने वाला बारी स्टूडियो 1962 में बनाया गया था। यहाँ पर कभी 6 शूटिंग फ्लोर्स हुआ करते थे और 30 से ज़्यादा प्रोडक्शन टीम्स बैक वक्त काम किया करती थी, लेकिन ये सब कुछ अब ख्वाबो ख्याल हो चुका है। आज यहाँ पर प्राइवेट चैनल्स के पॉपुलर प्रोग्राम्स की शूटिंग ने इस जगह को बारौनक बना रखा है। ये था हमारा फिल्म स्टूडियो स्पेशल प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय से आगाह करने के लिए हमें लिख भेजेगा culturestreet@dawnnews.tv पर। अभी के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।